उस 14 साला मासूम लड़की की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थीं। वह शादी की पहली रात खानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ी थी। उसके जिस्म पर बहुत बुरे गंदे निशान पड़ चुके थे। उसका शौहर अगली सुबह ही दूसरे मुल्क चला गया था और फिर 2 साल तक वापस न आया। वो मासूम लड़की सालों गुजरने के बाद भी अपने शौहर के नाम से डरती थी। जब 3 साल बाद वह वापस आया तो मैं आज काफ़ी साल बाद हवेली आई थी। जब बड़े शाह की शादी थी तब मैं इस हवेली में आई थी अपनी अम्मा के साथ, और आज छोटे शाह की शादी थी और हवेली में बहुत ज़्यादा काम था, जिसकी वजह से अम्मा मुझे अपने साथ लेकर आई थी। पर मुझे नहीं मालूम था यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी अक्सर बदल जाएगी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। शाह हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि छोटे शाह की मेहंदी थी और मेहंदी की प्लेटें मैं सजा रही थी। वहीं कमरे में अकेली बैठी हुई थी। मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने कंधे पर डाला। मैंने जैसे ही उठकर देखा तो सामने बड़े शाह खड़े हुए थे। मुझे गहरी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें देखकर फौरन से निगाहें झुका गईं। वो मुझे अभी तक यूं ही मुसलसल देखे जा रहे थे। उनकी निगाहों की तपिश अपने वजूद पर महसूस करके मैंने कहा, शाह जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? वो कहने लगा, तुम कौन हो? उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं भला उनके सामने अपना क्या तारुफ करवाती। आखिर मैंने हिम्मत की और कहा, इस हवेली की मुलाजमा की बेटी हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं उनसे बात करती, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें जवाब दे दिया था। वो मुझे बस देखे जा रहे थे। फिर पूछने लगे, कौन सी मुलाजमा की? मैंने अपनी अम्मा के बारे में बता दिया। अचानक ही वह कदम बढ़ाते हुए मेरी तरफ आने लगे। मैं डरती हुई पीछे पीछे हो रही थी। अचानक ही मैं दीवार के साथ लग गई। वह जल्दी से कमरे से बाहर चले गए। मैंने गहरी सांस ली। मुझे सुकून का सांस आया था। तकरीबन काफ़ी साल हो गए थे बड़े शाह की शादी को, लेकिन मैंने अम्मा से यही सुन रखा था कि उनकी बीवी बांझ है और उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की। वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उनकी कोई औलाद नहीं है। मैं इसी बारे में सोच रही थी जब काफ़ी वक्त देर बाद अम्मा वहां पर आई। बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। उनके चेहरे पर पसीना आया हुआ था। मैंने कहा, अम्मा, क्या हुआ है? आप इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों हैं? मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, तुम अभी यहाँ से वापस घर चली जाओ। मैंने कहा, अम्मा देख, रात के इस पहर मैं यहाँ से क्यों जाऊंगी? अम्मा की आंखों में नमी आ गई थी। वो कहने लगी, बस तू यहाँ से चली जा। जितना तुझे कहा है उतना कर। मुझे अम्मा की बात समझ नहीं आ रही थी। अम्मा की बात सुनकर मैं वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही शाह हवेली में शादी खत्म हुई, इतने दिन तक अम्मा बहुत ज्यादा परेशान परेशान घूमती रहीं और मेरा रिश्ता देखने लग गई। हालांकि मेरी उम्र 14 साल थी और ना जाने उन्हें क्या रिश्ते की जल्दी लग गई थी। उस दिन मैं घर पर अकेली थी। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने बड़े शाह खड़े हुए थे। वो बड़ी गहरी निगाहों से मुझे देखने लगे। कहने लगे, उनकी बात सुनकर मैंने अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए असबाब में सर हिला दिया। कहने लगे, साइड पर हटो। मैंने कहा, आपको कोई काम था क्या? कहने लगे, हाँ काम था। अंदर नहीं आने दोगी या सब बातें यहीं पर ही करोगी? मुझे समझ नहीं आ रही थी वो मुझसे इस अंदाज में क्यों बात कर रहे थे। मैं साइड पर हुई तो वह घर में दाखिल हो गए और सामने पड़ी कुर्सी पर टांग रख कर बैठ गए। कहने लगे, कब तक तुम्हारी माँ वापस आएगी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। मैंने सादगी से उन्हें जवाब दे दिया और कमरे में चली गई। काफ़ी देर तक जैसे ही अम्मा घर में दाखिल हुई, उन्हें अपने घर में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अम्मा के चेहरे पर पसीना आने लग गया। पहली फुर्सत में वो कमरे में आई। मुझे देखकर उन्होंने सुख का सांस लिया। कहने लगी, तुम्हें शाह ने कुछ कहा? तुम्हें शाह ने कुछ कहा तो नहीं? मुझे सच सच बताना। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, अम्मा, आप इतनी ज़्यादा घबरा क्यों रही हैं? इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हैं? उन्होंने भला क्या कहना था? अम्मा बाहर शाह के पास चली गई। मैं वहीं दरवाजे में खड़ी बाहर अम्मा की और शाह की बातें सुन रही थी। लेकिन जो बात शाह ने कही वो सुनकर मुझे लगा किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। वो अम्मा से कह रहे थे, जितनी मर्जी मुझसे रकम ले लो, मैं तुम्हारी बेटी से अपना वारिस पैदा करवाना चाहता हूँ। मुझे उस लड़की से अपना वारिस हासिल करना है। आज तक मुझे कोई ऐसी लड़की नजर नहीं आई जिससे मैं निकाह करूं। यह मुझे इस काबिल लगी है कि यह मुझे मेरा वारिस पैदा करके देगी। जैसे ही मुझे मेरी औलाद मिल जाएगी मैं उसे तलाक दे दूंगा। और मेरा दिल इतनी शिद्दत से धड़कने लग गया था। मुझे तो बड़े शाह को देखकर ही खौफ आने लग जाता था और वह मुझसे शादी की बात कर रहे थे। न जाने उन्हें क्या हो गया था। मुझे लगा था अम्मा इस रिश्ते से इनकार कर देंगी, शाह के साथ मेरा निकाह नहीं करेंगी। लेकिन मुझे उस वक्त हैरत हुई जब अम्मा कहने लगी कि आप कल शाम ही आकर उसे निकाह करके अपने साथ ले जाएं। मैं नफ़ी में सर हिलाने लगी। जैसे ही शाह हमारे घर से गए, मैं गुस्से में अम्मा पर फट पड़ी। मैंने कहा, अम्मा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बड़े शाहजी से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। आपको पता है वो मुझसे कितने बड़े हैं? मैं 14 साल की हूँ।
मुझे कोई शादी नहीं करनी। मैं अम्मा को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन अम्मा ने मेरे पास सुर्ख रंग का जोड़ा रख दिया। कहने लगी, यह पहन ले, तैयार हो जा, बड़े शाह आ रहे हैं। वो तुझे निकाह करके अपनी हवेली ले जाएंगे, वहां ऐश करेगी। मैंने कहा, अम्मा, मुझे नहीं उस शख्स की दूसरी बीवी बनना। आपको पता है कि यह शाहजी और अमीर लोग कैसे मिजाज के आदमी होते हैं। मुझे नहीं उसके साथ शादी करनी। मैं रोती हुई अम्मा से कह रही थी, लेकिन अम्मा ने मेरी एक ना सुनी। और आज मुझे एहसास हुआ था, काश मेरा बाप आज जिंदा होता, मुझे इस अजत और तकलीफ से ना गुजरना पड़ता। जब मैं शाह हवेली आई तो शाह हवेली के मकीनों का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था। बड़ी बेगम मुझे गुस्से में घरे जा रही थी। बड़े शाहजी मेरा बाजू पकड़े बड़ी बेगम के पास ले गए। कहने लगे, अम्मा साईं, इसे मैं तलाक दे दूंगा। अपना वारिस पैदा करवाकर मैंने कौन सा हमेशा इसे अपने साथ रखना है। बड़ी बेगम मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम्हें अपना वारिस ही हासिल करना था तो किसी खानदानी लड़की से शादी कर लेते। इस नीच खानदान की लड़की से शादी करना जरूरी था। क्या तुम नहीं जानते हो मुझे ऐसे नीचे लोगों से किस कदर शदीद नफरत है? इसको तुम नहीं, जरूर इस लड़की ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया होगा, तभी तो तुमने उसके साथ शादी करने के लिए हामी भरी। उसकी माँ भी बड़ी चालबाज औरत है। अपने बारे में ऐसी गुफ्तगू सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। आज तक किसी ने मेरे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे जैसे बड़ी बेगम इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन मैं खामोशी से बैठी हुई थी। मैं क्या कर सकती थी? इस जहन्नुम में धकेलने वाली भी मेरी अपनी माँ ही थी। मैं किसी और से क्या गिला करती? थोड़ी देर बाद शाहजी कमरे में दाखिल हुए और मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। अगर मुझसे औलाद हासिल करने के लिए इस शख्स ने मुझसे शादी की थी तो फिर कमरे को इस कदर क्यों सजवाया गया था? मैंने नफरत भरी निगाहों से उस शख्स की तरफ देखा। उसने लाकर मुझे बेड पर बिठाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते हुए मेरे करीब आ रहे थे और मेरा पूरा वजूद यूं था जैसे मेरे पूरे वजूद में जान ही ना हो। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद वह मेरे सामने आकर बैठे। कहने लगे, तुम जानती हो कि मैंने तुमसे निकाह क्यों किया है। मुझसे किसी किस्म की मोहब्बत या नरमी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारी कीमत तुम्हारी माँ को अदा की है। जब तक तुम मेरे पास रहोगी, इस हवेली में रहोगी, तुम्हारा अपनी माँ से, अपने बहन भाइयों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तुम किसी से नहीं मिलोगी, तुम्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं होगी। जितनी जल्दी मुझे खुशखबरी सुनाओगी उतनी जल्दी मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मुझे बहुत जल्द खुशखबरी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा मुझसे मेरी बीवी ठीक से बात नहीं करेगी। मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लग गया। उनकी नज़र में मेरी एक मुलाजमा की हैसियत थी, या फिर इससे भी कम, क्योंकि वह जिस अंदाज में मुझसे बात कर रहे थे मुझे बहुत ज्यादा दुख और अफसोस हो रहा था। मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि मुझे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उनकी निगाहें मेरे वजूद पर थीं। उनकी निगाहों की तपिश अपने वजूद पर महसूस करके मुझे पसीने आने लग गए थे। मैंने तो बड़े शाहजी को कभी इन निगाहों से देखा भी नहीं था, जैसे वह मेरे सामने मौजूद थे। मैंने बस लोगों से यह सुन रखा था कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा अय्याश किस्म के होते हैं, कोठे पर जाकर औरतों के साथ रातें गुजारते हैं, और इनके बारे में यही समझती थी। और मुझे रात भर उन्होंने ये एहसास दिलाया कि वह किस तबीयत के मालिक हैं। मुझे उनसे खौफ आने लग गया था। मैं उनसे दूर दूर रहने लग गई थी। बस मेरे वजूद से बच्चा हासिल करना था। उनका बस नहीं चल रहा था कि आज ही मैं उन्हें बच्चा पैदा करके दे देती और वो मुझसे जान छुड़ा लेते। मुझे लगा था कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करके मेरे कमरे से बाहर चले जाएंगे, लेकिन वो वहीं पर सो गए और मैं रोती हुई उनकी तरफ देखे जा रही थी। देखने में वह किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। वो बहुत ज्यादा हसीन था। ऐसे शख्स को तो मुझ जैसी लड़कियां ख्वाब में नहीं देख सकती। इस वक्त वो मेरे पास मौजूद था, मेरे बहुत करीब। मेरा उस पर हक भी था। मैं काफी देर तक उन्हें देखती रही। मैंने बेसाख्ता ही अपना हाथ बढ़ाकर उनकी गाल को छुआ था। अगले ही लम्हे मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। वह जाग जाते तो ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करते, लेकिन मेरा दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लग गया था। मेरे आंसू थम गए थे। मुसलसल उसकी तरफ देखे जा रही थी। ऐसे हसीन शख्स का तो बंदा खुशी खुशी हर जुल्म भी बर्दाश्त कर सकता है। वो गहरी नींद सो रहा था। उसे एहसास नहीं था वो मुझे कितनी अजत और तकलीफ दे चुके हैं। खुद अब कितने सुकून की नींद सो रहे हैं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह कमरे में मौजूद नहीं थे। अभी मैं उठकर बैठी हुई थी कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। छोटी बीवी कमरे में दाखिल हुई। उन्हें देखते ही मेरे चेहरे के रंग उड़ने लगे। वो जिस अंदाज में मुझे देख रही थी वो बड़े शाह की बीवी थी और एकदम से कमरे में दाखिल हो गई। उसने मुझे बालों से पकड़ लिया। कहने लगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझसे मेरा शौहर छीना है। उसकी आंखों में गुस्सा था। कहने लगी, रात भर मैं रोती रही हूँ। रात को तुम मेरे बिस्तर पर थी, मेरे शौहर की बाजुओं में थी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के करीब आने की। उसने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटती हुई बाहर की तरफ लेकर जा रही थी। अचानक ही सामने से शाह आ गए। उन्हें देखते ही मैं इस कदर खौफजदा थी कि उनके सीने से लग गई और कहा, मुझे बचा लें, मुझे मार देंगी। उन्होंने जल्दी से मुझे खुद से अलग किया, एकदम से अपने बाजों के हंसार में उस लड़की को ले लिया। कहने लगे, मेरी जान, मैं तुम्हारा शौहर हूं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ के जाऊंगा। इतना ज्यादा क्यों गुस्सा कर रही हो? इस लड़की की हैसियत इस घर में सिर्फ एक मुलाजमा की सी है, इससे ज्यादा नहीं। तुम्हें मालूम है मैंने इसके साथ शादी क्यों की है? मेरे दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं है। बस इसे यहाँ से निकालें, मैं किसी को यहाँ नहीं रहने दूंगी, मैं इसे यहाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो रोती हुई बोल रही थी। वो कहने लगे, ठीक है, मैं इसे क्वार्टर में जगह दे दूंगा, वो यहाँ नहीं रहेगी। उसे अपने साथ लगाए वहां से चले गए। मैं उस शख्स की पुष्ट को देखे जा रही थी। मुझे रात का उनका रवैया याद आने लग गया। न जाने क्यों मुझे उस औरत से जेलिस महसूस होने लगी थी, हालांकि मैं तो बड़े शह से मोहब्बत ना करती थी। न जाने क्यों उस लड़की को उनके साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कितनी बेदर्दी से मुझे खुद से अलग किया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक ही बड़ी बेगम पीछे से आई। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा, मेरी कलाई को बहुत जोर से अपने हाथ में दबोच लिया और घसीटने के अंदाज में ना जाने कहाँ ले जाने लगी। मैं शाहजी को पुकारते हुए कहा, लेकिन वह नहीं आए। उन्होंने लाकर मुझे एक स्टोर रूम में फेंका। मेरे मुंह पर इतनी जोर का थप्पड़ लगाया कि मेरी गाल सुन हो गई। मैं फर्श पर जा गिरी। वो कहने लगी, तुम्हें मैं बताऊंगी तुमने कितनी बड़ी गलती की। इस घर की बहू बनकर तुमने मेरी भांजी का हक मारा है। इस घर में शाह की बीवी तुम नहीं बन सकती। तुम्हारी हैसियत 2 टके की मुलाजमा से भी बदतर कर दूंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई और हवेली में मुझ पर हर दिन बहुत ज्यादा जुल्म होने लगा। बड़े शाह को तो बस मुझसे बच्चा चाहिए था और मैं दुआ करती थी, काश खुदा उन्हें कभी औलाद ना दे, वो तरसते रहें। इस खुशी के लिए कोई औरत भी उनका बच्चा पैदा ना कर सके। खुदा उन्हें औलाद ही ना दे। उन्हें बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी अपनी औलाद की। मेरे आंसू बह रहे थे। मैं क्वार्टर में पड़े इस खस्ता हाल कमरे में पड़ी हुई थी, ऊंध लेटी हुई थी। मुझे कोई होश नहीं था। रोने में मैं इस कदर मग्न थी कि मुझे एहसास ही ना हुआ कि कमरे में कोई दाखिल हुआ है। कोई मेरे बालों में हाथ फेर रहा है। मैंने एकदम से उठकर देखा तो सामने शाहजी बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मेरी आंखों से मजीद आंसू बहने लगे। उन्होंने मेरे आंसू साफ किए। कहने लगे, मुझे पता है तुम्हें ज्यादा तकलीफ और अजत है। मेरे घर वालों को तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है, इस वजह से ऐसा रवैया तुम्हारे साथ रखते हैं। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बस तुम मुझे औलाद देना और यहाँ से चली जाना। जितनी जल्दी तुम मुझे खुशखबरी दोगी उतनी जल्दी तुम्हें यहाँ से आज़ादी हासिल हो जाएगी। मैंने कहा, ये सब कुछ मेरे बस में तो नहीं है। क्यों? आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं, इतनी अजियत दे रहे हैं। कोई औरत भी आपको मिल सकती थी। वो कहने लगे, मुझे कोई हसीन और अच्छी नहीं लगी थी ताकि वो मेरी औलाद पैदा कर सके। तुम बहुत ज्यादा हसीन हो, इतनी कि तुम्हें टूट कर चाहने को दिल करता है। तुम्हारा सरापा मुझे बहकाने लगता है। जानती हो, जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरा दिल बड़ी शिद्दत से धड़का था। उस रात जी चाहा था, काश तुम मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर होती और मैं तमाम तर ख्वाहिशात तुमसे पूरी करता। वो न जाने किस अंदाज में बोले जा रहे थे और मैं उनके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था सामने बैठा शख्स मुझसे ऐसी बातें कर सकता है। अगले ही लम्हे वो होश की दुनिया में आए। उन्हें एहसास हुआ वो क्या बातें कर गए। उनके चेहरे पर गुस्सा आने लग गया था। कहने लगे, 2 टके की मुलाजमा हो, इससे ज्यादा इस घर में तुम्हारी हैसियत नहीं समझ आई। यह कहकर वो फिर से मुझ पर वही जुल्म करना शुरू हो गया था। न जाने उन्हें मुझसे औलाद चाहिए थी या मेरा वजूद चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रही थी। चंद दिन तक मैं क्वार्टर में रही। सब कुछ चलता रहा। मैं क्वार्टर से बाहर नहीं निकलती थी। 2 दिन हो गए थे। मुझे अपनी तबीयत में अजीब सा बोझलपन महसूस हो रहा था। मैं कुछ भी खाने लगती तो मुझे उल्टी होने लग जाती। न जाने मुझे क्या हो गया था। रात का वक्त था। बड़े शाहजी कमरे में आए। आते ही थके हुए अंदाज में मेरे पास बेड पर लेट गए। मुझसे कोई बात नहीं की। न जाने उन्हें क्या हुआ था। मैंने कहा, आप ठीक तो है ना? मेरी बात सुनकर उन्होंने नफी में सर हिला दिया। कहने लगे, नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं। प्लीज कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ। मुझे बुलाना मत। मैं आराम करना चाहता हूं। न जाने उन्हें क्या हुआ था। उनकी हालत देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह ठीक है। मुझे कहने लगे, प्लीज 1 गिलास पानी पिला दो। मैं बेड से उठी। अचानक ही मेरा सर चकराया। इससे पहले कि मैं गिरती, जल्दी से शाहजी ने मुझे थाम लिया। कहने लगे, क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा, जी, कुछ तबीयत खराब लग रही है। उन्होंने मेरा ठंडा हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया। कहने लगे, तुम ठीक नहीं लग रही, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। मैंने कहा, नहीं। फिर आपकी बेगम को पता चल गया तो मेरी बात अधूरी थी। वह कहने लगे, तुम भी मेरी बीवी हो, समझ आई, और मेरी जिम्मेदारी हो।
यह कहकर वो मुझे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ ले आए। मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। आज उन्हें कितने महीनों बाद एहसास हुआ था कि मैं उनकी जिम्मेदारी हूं। जब वो मुझे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने जो बात बताई वह सुनकर उनके तो पांव ही जमीन पर नहीं लग रहे थे, क्योंकि मैं मां बनने वाली थी और मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि यह बच्चा पैदा होते ही मैंने शाहजी से दूर चले जाना था। ना जाने क्यों मुझे शाहजी की आदत होने लग गई थी। लग रहा था जैसे शाहजी से मोहब्बत करने लगी हूं। नई नई जवानी के दिन थे। एक शख्स जो बहुत ज्यादा हसीन था। मेरा शौहर था, उससे मोहब्बत हो जाना शायद फितरी अमल था। इस वजह से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। काश कुछ साल और उनके पास रह सकती। ये सब कुछ मेरे बस में नहीं था। मुझे घर ले आए, बजाय क्वार्टर में ले जाने के मुझे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगे। मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, आपकी फैमिली वाले फिर बातें करेंगे। वो कहने लगे, कोई भी बातें नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। वो मुझे अपने रूम में लेकर आए। उनकी बीवी उनके रूम में नहीं थी, ना जाने कहाँ थी। मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, देख लेना मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता है ना मुझे अपना बच्चा कितना अजीज होगा, इस वजह से उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दूंगा। और यह बात मैं हैरत से उनकी तरफ देख रही थी। उन्हें अपने बच्चे की फिक्र थी। डॉक्टर ने हालांकि यह बात की थी, यह बहुत कम उम्र है, इनकी जान को खतरा भी हो सकता है, आप अबॉर्शन करवा लें। लेकिन शाहजी ने साफ साफ इनकार कर दिया। हम ऐसा कुछ भी नहीं करवा सकते, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगले दिन सुबह मैं सो रही थी। शाहजी ने मुझे उठाया, मेरे बाल पीछे करते हुए कहने लगे, उठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूं। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। जल्दी से उसके हाथ की तरफ देखने लगी जहां उन्होंने खुद को अजय दी थी और सहारा देकर मुझे उठाया। मैंने कहा, क्या हो गया है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहने लगे, नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कितनी ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मैं उनके चेहरे की तरफ देखती रह गई। वो कितना ज्यादा मेरा ख्याल रख रहे थे। मुझे उनकी आदत सी होने लग गई थी। उनके मोहब्बत भरे रवैये की आदत होने लग गई थी। मैं सोचने लगी थी वो मुझसे दूर चले जाएंगे तो मैं कैसे उनके बगैर रहूंगी। ये सोचे मुझे पागल किए जा रही थी, मुझसे मेरा बच्चा ले लेंगे। ये सब कुछ सोचकर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लग गई। शाहजी मुझे डॉक्टर के पास ले जाते। डॉक्टर कहती, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, इसकी वजह से इनके बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। शाहजी मोहब्बत से कहते, क्या परेशानी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे अपनी अजियत बताओ। ऐसे मेरे बच्चे को अजियत और तकलीफ होगी, तुम्हें भी होगी। मैं हैरत से उस शख्स की तरफ देखती रही। उसे अपने बच्चे की कितनी ज्यादा परवाह थी। उसे मेरी परवाह नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए। मैं कौन कौन सी असियत और तकलीफ में मुब्तला हो चुकी थी। जिस माँ को मालूम हो कि उसकी औलाद उसे नहीं दी जाएगी, उसे सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए एक मर्द ने अपनी जिंदगी में शामिल किया, तो ना जाने उस पर क्या गुजर रही होगी। काश कि शाहजी खुद ही समझ जाते मुझे क्या परेशानी है, मुझे क्या तकलीफ है। मुझे बताना न पड़ता, कितना अच्छा होता। मैं यही सोचती रही। रात के वक्त शाहजी मेरे कमरे में बैठे हुए थे। मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगे, कुछ दिनों के लिए मुझे शहर से जाना है, तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी लापरवाही करो जिससे मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचे। और मैं उस शख्स की तरफ देखे जा रही थी, उसकी कितनी ज्यादा फिक्र थी। मैंने कहा, आप टेंशन ना लें, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ पर बोसा दिया तो मेरा दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लग गया। मैं उसकी तरफ देखने लग गई। काश कि वो यूं ही मुझसे मोहब्बत करता। सारी उम्र मैं उसकी यूं ही बातें सुनती। मैं उनकी तरफ देखने लग गई। वो कहने लगे, क्या बात है, कुछ चाहिए था? मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा, कुछ नहीं, जो मुझे चाहिए होगा वो मुझे कोई भी नहीं दे सकता। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें ले दूंगा। और मैं उनकी तरफ देखे जा रही थी। नफी में सर हिलाने लगी। मुझे अफसोस हुआ, पर उनकी सोच पर मुझे दौलत नहीं चाहिए थी, मुझे जायदाद की या इन चीजों की कोई हवस नहीं थी। मुझे तो सिर्फ उनकी मोहब्बत चाहिए थी। मैं उनसे बेतहाशा मोहब्बत करने लग गई थी। मैं इतने दिन यहाँ पर नहीं आऊंगा, मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगी। मैं शाहजी की तरफ देखने लगी। उन्होंने मेरा सर अपने सीने से लगाया। कहने लगे, तुम्हें पता है ना, जिंदगी में अच्छी या बुरी चीजें होती हैं। मैं हैरत से उनकी तरफ देख रही थी। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर यह मोहब्बत शुरू हो गई। मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द अपने बाजू हायल कर लिए। उनके सीने से चिपकी नींद की वादियों में चली गई। मैंने देखा तो मेरे पास नाश्ता भी नहीं पड़ा हुआ था। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। जैसे ही मैंने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, अचानक ही मेरा पांव फिसला। ना जाने वहां पर क्या गिरा हुआ था कि मैं फर्श पर गिर गई। मेरी चीखें पूरी हवेली में गूंजने लग गईं। कोई नहीं आया।
मुझे किसी ने नहीं उठाया। ना जाने कब तक वहीं मैं चीखती रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के कमरे में पाया। मैंने देखा कि मेरे पास माँ नहीं है। अचानक ही मेरा हाथ अपने पेट की तरफ गया। मैंने रोते हुए शाहजी की तरफ देखा। नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, शाहजी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, कहाँ है मेरा बच्चा? मेरी आवाज़ भीग चुकी थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने एकदम से मुझे कंधों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। कहने लगे, अल्लाह को यही मंजूर था, अल्लाह और देगा ना। वो हमारी किस्मत में नहीं था। और मैं उनकी तरफ देखने लगी। मुझे बच्चा चाहिए, मुझे नहीं पता, मैं रोते हुए बोले जा रही थी। उन्होंने मुझे मजबूत बाजू के हसार में लिया। कहने लगा, जिसने तुम्हारे साथ यह सब कुछ किया है, मैं उसे बख्शूंगा नहीं, बदला लेकर रहूंगा। मैंने कहा, मुझे पता है आप मुझे छोड़ देंगे, मुझे आपके साथ ही रहना है। आपने सिर्फ औलाद के लिए शादी की थी, अब वह आपको नहीं दे सकी, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। वो कहने लगे, क्या तुम्हें इतने महीनों में यह महसूस नहीं हुआ शाह? तुम्हें टूट कर चाहता है, तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। बस आज मैंने वह भी अना का पहाड़ गिरा दिया। मैं एतराफ़ करता हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मुझे हमेशा से पता था कि मेरी पहले वाली बीवी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसे टूट कर चाहा। उसे तुम्हारे कमरे में भेज दिया, उसने तुम्हारी जान ले ली। तुम मेरी सब कुछ हो। यह कहकर शाह ने मुझे अपने मजबूत हंसार में लिया।